हेलो छात्रों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम भी बढ़िया तरीके से जा रहा होगा। कल हमने एक सेशन करवाया था संस्कृत का, उसमें से हूबहू प्रश्न बहुत सारे टकरे हैं। अगर आपने कल देखा होगा तो बहुत सारे प्रश्नों का मेल हुआ होगा। तो आज जो है 19 फरवरी और संस्कृत का पेपर था, उसका हम आंसर की आज मिला लेते हैं। तो चलिए प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उप उपसर्ग निर्मित पद निम्नलिखित में कौन सा। उप उपसर्ग जो निर्मित पद है वो है पहले का ऑप्शन बी उपनयनम। दूसरा क्वेश्चन है, जगत गौरवम का संधि विच्छेद कौन सा है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा जगत प्लस गौरवम। तीसरे नंबर प्रश्न है, नरक एसदम में कौन सी संधि है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर संधि। चौथे प्रश्न है, मधुना पद का मूल रूप निम्न में से कौन है। तो मधुना पद का मूल रूप जो है चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए मधु हो जाएगा। पांचवें प्रश्न है, नम धातु के लेट लकार के रूप में कौन सा। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन डी नैन्सियति हो जाएगा। छठे नंबर प्रश्न है, कुरु किस लकार का रूप है। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन सी कुरु लोट लकार है। सातवें नंबर प्रश्न है, वैदिक पद की प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा वेद प्लस ठक। आठवें प्रश्न है, क्री प्लस न्यत में कौन सा पद बनेगा। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा क्री प्लस न्यत बराबर कार्य होता है। नवीं प्रश्न है, किस पद में कत्वा प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गृहत्वा। 10 नंबर प्रश्न है, कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो 10वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा कर्तव्यम में तबियत प्रत्यय होता है। 11वें प्रश्न है, दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा दुर। 12वें नंबर प्रश्न है, संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं। तो कल जस्ट यही प्रश्न को करवाया था, संस्कृत में कितने उपसर्ग है। तो 22, ऑप्शन ए। 13वें नंबर प्रश्न है, इत्यादि में किन वर्णों का संधि हुआ है। सेम यही प्रश्न कल भी करवाया था। बहुत सारे प्रश्न मिलते जुलते हैं, जो कल सेशन किए होंगे बहुत फायदा हुआ होगा। 13वें नंबर प्रश्न कह रहा इत्यादि में किन वर्णों की संधि हुआ है। तो इत्यादि में जो है से ऑप्शन सी आ प्लस ई, इति, इत्या प्लस आदि। अगले प्रश्न है 14वें प्रश्न में, पटनेति का संधि विच्छेद कौन सा है। तो 14वें प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा पटना प्लस इति। 15वें नंबर प्रश्न कह रहा पथिन शब्द के सत्वी विभक्ति क्या होगा। तो पथिन शब्द की सत्वी विभक्ति एक वचन के रूप में पूछ रहा है। तो 15 में ऑप्शन सी हो जाएगा पथि। 16वें नंबर प्रश्न कह रहा अस्मद शब्द के पांचवें विभक्ति एक वचन रूप कौन सा होगा। तो 16वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा अस्मद का मम होता है। 17वें नंबर प्रश्न कह रहा भव किस लकार का रूप है। तो भव जो है से लोट लकार का रूप होता है, ऑप्शन सी। 18वें नंबर प्रश्न है, आस्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में क्या होता है। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा तिष्ठा। तिष्ठा आस्था बैठना। 19वें प्रश्न कह रहा है किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा बहुब्रीहि। 20वें नंबर प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। तो 20वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा अव्ययी अथाशक्ति। 21वें नंबर प्रश्न कह रहा है भास के कितने नाटक प्राप्त हुए। तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा 13। आज मानवता के विनाश का भय किससे है। ये भी सेम प्रश्न मिलते जुलते हैं जो हमने करवा चुका है। तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा विध्वंसक अस्त्रों से। 23वें प्रश्न, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ का रचनाकार कौन है। तो 23वें प्रश्न का ऑप्शन डी पाणिनि। ये भी सेम प्रश्न कल की मिलती जुलती प्रश्नों से ही है। 24वें प्रश्न, धर्मार्थों का विग्रह क्या है। तो 24वें प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा धर्मश्च अर्थश्च। 25 नंबर प्रश्न है, षष्ठी चनाद्रय सूत्र किसकी विभक्ति है। तो षष्ठी चनाद्रय सूत्र जो है वो षष्ठी विभक्ति के, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न है, पांचवी विभक्ति किस कारक में होती है। तो 26वें नंबर प्रश्न है अपदान, डी ऑप्शन।
27वें प्रश्न, किस पद में सत्री प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो 27वें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, पालियन प्रत्यय का। 28वें प्रश्न कह रहा है, नीति पद की प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो 28वें का आंसर हो जाएगा सी, निह प्लस कित्विन। 29वें प्रश्न है, जगतनाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो जगत प्लस नाथ होता है। तो 29वें प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न है, वचः प्लस कत में कौन सा प्रत्यय पद बनेगा? तो 30वें प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, बच प्लस कत बराबर हो जाएगा वक्त, ऑप्शन ए। 31वें प्रश्न कह रहा, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो 31वें प्रश्न का ऑप्शन डी, गंगा नदी के किनारे। 32 नंबर प्रश्न है, कूटनीति के कवि कौन है? तो कूटनीमत काव्य की कवि जो है 32वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, दामोदर गुप्त। 33वें प्रश्न, अहो कथ्यम कोलाहल, इस कोलाहल किस कारण से किसने कहा? तो ये दूसरे आलसी द्वारा कहा गया था, ऑप्शन ए। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी किसकी शिक्षा दिए थे? तो 34वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्मत्व की शिक्षा दिए थे। 35वें प्रश्न, भारतीय धरा कैसी है? तो भारतीय धरा 35वें प्रश्न का ऑप्शन डी, विशाला अस्ति। 36वें प्रश्न, पुंवसन संस्कार का उद्देश्य कौन सा है? तो 36वें प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्भस्थ संस्कार का आरोपण कहलाता है पुंवसन। 37वें प्रश्न, उत्तम शांति क्या है? तो 37वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तम शांति अहिंसा। 38वें प्रश्न, क्रमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय है? तो 38वें प्रश्न का ऑप्शन सी, राम प्रवेश। 39वें नंबर प्रश्न कह रहा, स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया गया था? तो 39वें प्रश्न का सी, वैदिक धर्मों पे। 40वें नंबर प्रश्न है, व्याघ्र पथित कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 40वें प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा, पथिक के लिए। 41वें प्रश्न, मंगलम पाठ के किस उपनिषद में मंत्र संकलित नहीं है? तो 41वें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऐतरेय उपनिषद में। यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? तो 42वें प्रश्न का ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। कल भी ये प्रश्न करवाए थे जो सेम मिलता है। 43वें नंबर प्रश्न है, मिथिला के दानशील और कारुणिक मंत्री कौन था? तो 43वें प्रश्न का ऑप्शन डी, वीरेश्वर। 44वें प्रश्न है, संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य विपुलम अस्ति। सेम प्रश्न कल भी यही है था। तो बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, अगर आप इस कल वाले प्रश्न कर लेते तो बहुत ज़्यादा फायदा होता। आज हम कल के लिए प्रश्न करेंगे तो उसको जरूर देखिएगा ताकि कल वाले प्रश्न में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। 45वें नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो 45वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, देशभक्ति होनी चाहिए। 46वें प्रश्न, निष्क्रमण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो 46वें प्रश्न का ऑप्शन बी, शैशव संस्कार में आता है। 47वें प्रश्न, महाभारत के उद्योग पर्व संकलित किस पाठ में है? तो महाभारत के उद्योग जो है 47वें का नीति श्लोक पाठ में। 48वें प्रश्न है, राम प्रवेश राम किसको जीवन के परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गया? तो 48वें प्रश्न का सी, शिक्षा कर्म को मानकर लीन हो गया। 49वें प्रश्न, किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही है? तो 49वें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्यकाल में। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया? तो मंदाकिनी वर्णम कुमार संभवम में से लिया गया। 50 नंबर खत्म हो गए। 51वें प्रश्न आते हैं। 51 कहता है, दीर्घ संधि सूत्र में कौन सा है? तो 51वें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, अकस्वरने दीर्घ। 52वें प्रश्न कह रहा है, निष्क्रमण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 52वें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, निह प्लस क्रमणम। 53वें प्रश्न कह रहा, नदा पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तो 53वें प्रश्न का ऑप्शन ए, तृतीय विभक्ति का यूज हुआ। 54वें प्रश्न कह रहा, भूतकाल का अर्थ में प्रयोग कौन सा है? तो 54वें प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा, लंग लकार भूतकाल में प्रयोग होता है। 55वें प्रश्न है, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे समास कहते हैं, ऑप्शन डी। 56 प्रश्न कह रहा है, चतुर्युगम में कौन सा समास है?
तो 56वें प्रश्न का ऑप्शन डी द्विगु समास है। 57वें प्रश्न कह रहा क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो 57वें प्रश्न का ऑप्शन डी कारक का संबंध होता है। 58वें प्रश्न कह रहा प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 58वें प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। 59वें प्रश्न है पूज्य नियम की प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो 59वें प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा पूज प्लस अनियर। 60वें नंबर प्रश्न है आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो 60 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए संज प्रत्यय है। 61 नंबर प्रश्न कह रहा सूर्योदय का विग्रह निम्न में कौन सा है, तो 61 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्यास्त उदय। 62वें नंबर प्रश्न है हरिहरौ किस समास का उदाहरण है, तो 62 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयुक्त होती है, तो दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है, ऑप्शन सी। 64वें प्रश्न है हिमालयात गंगा पर बहती किस सूत्र का उदाहरण है, तो 64वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी भूप्रभा का उदाहरण है। 65वें प्रश्न है लेखिका पद प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, तो 65वें का ऑप्शन ए हो जाएगा लेखक प्लस टाप, स्त्री के लिए टाप आता है। 66वें प्रश्न है दृष्ट दुम में कौन सा प्रत्यय है, तो 66वें का ऑप्शन बी हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। 67वें नंबर प्रश्न कह रहा मानव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो मानव पद में अण तद्धित प्रत्यय है। 68वें नंबर प्रश्न गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें डिंस प्रत्यय होती है। 69वें प्रश्न कह रहा स्वसुर के स्त्रीलिंग रूप क्या होती है, तो 69वें प्रश्न का ऑप्शन बी स्वश्रु हो जाती है। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है गृहम डॉट गच्छा इसमें रिक्त स्थान में क्या भराएगा, तो 70 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी प्रति भराएगा गृहम प्रति गच्छा। 71वें नंबर प्रश्न है संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो संस्कार में कल भी बताए थे सम प्लस कार, तो संस्कार है। 71वें का ऑप्शन ए हो जाएगा सम। 72वें प्रश्न है शिवोपासक में कौन से वर्णों की संधि हुई है, तो 72वें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा आ प्लस ओ। 73वें प्रश्न गो शब्द की 7वीं विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो 7वीं विभक्ति एक वचन गैबी होता, ऑप्शन सी। 74वें नंबर प्रश्न है मातृपद कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुआ है, तो 74वें प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है जही में मूल धातु क्या है, तो 75 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा हन। 76 नंबर प्रश्न है रूपस्य योग्यम समस्त पद निम्न में कौन सा, तो 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा अनुरूपम। 77वें प्रश्न कह रहा श्रमेण धनम भवती इस वाक्य में श्रमेण पद कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, तो 77वें का ऑप्शन ए हो जाएगा तृतीय विभक्ति का प्रयुक्त हुई है। 78वें प्रश्न है महम संस्कृत रोचते इसमें रेखांकित पद महम किस विभक्ति का प्रयुक्त हुआ है, तो 78वें का ऑप्शन सी हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। 79वें प्रश्न किस पद में ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो 79वें प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा लेखनम। 80 नंबर प्रश्न कह रहा लोभ में कौन सा प्रत्यय है, तो 80 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए है घंज प्रत्यय होती है। 81वें प्रश्न कह रहा है कर्णस्दान वीरता पाठ में भगवान किम से किसका कथन है, तो कर्ण द्वारा बोला गया, ऑप्शन सी। 82वें प्रश्न है क्रिया बिना भारम किम, तो ज्ञान भार क्रिया बिना, ज्ञान भार हो जाता है क्रिया बिना, ऑप्शन बी। 83वें प्रश्न मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक है जैमिनी। 84वें प्रश्न कह रहा बालकों की गति है, तो 84वें प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा बालकों की गति माता। अगला प्रश्न है विजय भाटारिका किसकी पत्नी है, तो 50वें प्रश्न का ऑप्शन बी चंद्रादित्य की। 86वें प्रश्न है परम तृप्ति क्या है, तो 86वें प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा विद्या परम तृप्ति। 87वें प्रश्न कह रहा है क्रमवीर कथा पाठ किसकी कथा है, तो 87वें प्रश्न का ऑप्शन सी राम प्रवेश की। 88वें प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, किस पर्व में उन्होंने घर त्यागा था,
तो शिव का पर्व शिवरात्रि में, ऑप्शन डी। 89 प्रश्न कह रहा है कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं, तो राम द्वारा सुनाया जाता है, ऑप्शन ए। 90 कह रहा व्याघ्र पतित कथा में कुत्र तव कंगणम उक्ति किसका है, तो ये है बोला गया था पथिक द्वारा, ऑप्शन सी। 91 प्रश्न अरैव करुणा मैत्री भाव किसकी उत्पत्ति है, तो 91 प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा शांति की। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था, तो इंद्र जो है ब्राह्मण के रूप में कर्ण के सामने आए थे, ऑप्शन डी। 93 प्रश्न हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा ए बाल कथा ग्रंथ। 94 प्रश्न शास्त्रकारा पाठ किस शैली में लिखा गया है, तो 94 प्रश्न का ऑप्शन सी प्रश्न उत्तर शैली में लिखा गया। 95 प्रश्न अनोरनियाना महतोमहियाना किस पदांश का उपनिषद है, तो 95 प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा कठोपनिषद का। 96 प्रश्न कह रहा पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो 96 प्रश्न का ऑप्शन सी शरद ऋतु में मनाया जाता है। 97 प्रश्न है किसने असली आलसियों को आग से बचाया, तो मंत्री वीरेश्वर ने बचाया, ऑप्शन ए। 98 कह रहा वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है, तो वरदाम्बिका परिणय है वो चंपू काव्य का वाक्य है। 99 प्रश्न आ गया। 99 प्रश्न कहता आप गाभी का क्या अर्थ है, तो आप गाभी का अर्थ होता है नदियों के द्वारा, ऑप्शन ए। लास्ट प्रश्न है 100वें प्रश्न भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। तो 100% हमने सही सवालों को कर लिया है। इसमें बहुत सारे सवाल जो थे हमने कल करवाया था जो मिलती जुलती, तो इसीलिए जब भी जो वीडियो आती है तो उसे ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।